सभी दर्शकों को नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने दो शब्द लेके आया हूँ। आप इसको समझिए, मनन करिए, जीवन में उतारिए। प्रश्न इस बात का है कि व्यक्ति राजकाज लाता है, हीरे जवाहरात, गाड़ी बंगला वाहन वायुयान से लेकर के सारे ऐशो आराम की वस्तुएं उसको प्राप्त है इस संसार में। परंतु देखा जाए तो इन कीमती वस्तु की रखवाली के लिए उसको एक गार्ड की ज़रूरत पड़ती है और उसको वेतन देना पड़ता है। एक तो कीमती वस्तु को जोड़ना और फिर ये चिंता होना कि चोर कहीं चुरा न दे, डाकू कहीं डाका न डाल दे, तो उसके लिए उसे फिर रक्षक की जरूरत पड़ती है, गार्ड की, सुरक्षा कर्मी की। परंतु देखना है कि सबसे भी बड़ा हीरा, सबसे बड़ा जवाहरात और सबसे बड़ा जो बहुमूल्य रत्न है वो कर्म है। कर्म से बड़ा बहुमूल्य रत्न कुछ भी नहीं है। कर्म कहिए, पुरुषार्थ कहिए, उद्यम कहिए, करतूत कहिए, कुछ भी नाम आप उसको दें। एक बार महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, उनके दरबार में एक कोई साधु फकीर आया। महाराजा रणजीत सिंह अपने दरबार में, अपने काज में व्यस्त थे। जब फकीर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने फकीर को बहुत सम्मान दिया, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह साधु महात्माओं की बहुत इज्जत करते थे, आदर सत्कार भी करते थे। उनने उस साधु फकीर को अपने राजकार के जो भी उनका कोषागार है या जितने भी धन दौलत रखने के स्थान, ऑफिस, कार्यालय या रनिवास, रहने का, खाने का, सोने का, जो भी आवास में जो भी कमरे और जो भी जगह है, सब साधु महात्मा को दिखाई। वह एक ऐसे कमरे में ले गए जिस कमरे में बहुत ही हीरे जवाहरात रखे हुए थे। रेशमी पर्दे लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात हैं, दुनिया भर के तमाम ऐश्वर्य की चीज़ें, अनेक प्रकार के सोना चांदी इत्यादि रत्न वहाँ पर रखे हुए हैं। बहुमूल्य पत्थर हैं जिनको स्टोन कहते हैं, नट, हीरा जवाहरात इत्यादि जो भी है। इतने में महाराजा रणजीत सिंह ने प्रश्न किया महात्मा को, महाराज, आपको मेरे इस संग्रहालय में जो मैंने हीरा जवाहरात और इतने स्टोन इत्यादि रखे हैं, ये कीमती पत्थर, तो ये आपको कैसे लगे? तो साधु जो फकीर थे महात्मा, उन्होंने कहा, महाराज, ये तो सब ठीक है, ये तो आपने कर्म किया, आपने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, उद्यम किया, और इनको संग्रह करने में आपको अनेकों वर्ष भी लगे होंगे शायद, या आपके बुजुर्गों के समय से हो, या आपने पराक्रम किया हो, तभी तो ये आपने संग्रहालय में रखे हुए हैं इनको अर्जन करने के लिए। परंतु मैंने इससे भी बड़ा एक स्टोन देखा है, पत्थर, जैसे बहुधा लोग ग्रह शांति के लिए कहते हैं। आप ज्वेलरी के पास जाइए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सूर्य का दोष निवारण है तो माणिक्य पहन लें, चंद्रमा के लिए मोनी स्टोन या आप मोनी स्टोन या मोती पहन लें। ऐसे मंगल के लिए आप इटालियन या तिब्बती मोगा, बृहस्पति के लिए आप पोखराज इत्यादि, और उसी शुक्र के लिए आप हीरा या
टोपाज इत्यादि जो भी है, शन के लिए नीलम कह देते हैं, गोमेद कह देते हैं। ऐसे अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग स्टोन ज्वेलर्स लोग और जो स्टोन का कारोबार करते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली के अनुसार पहनने के लिए राय भी देते हैं। स्टोन का तो असर होता ही है, लेकिन कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। ये प्रेरणा देता है कर्म करने के लिए। स्टोन जो है वैसा ही आपको ब्लड प्रेशर बनाएगा, वैसा ही विचार पैदा करेगा, वैसी एनर्जी देगा और वैसी वाइब्रेशन और फोकस देगा आपको। आप कर्म करेंगे तो स्टोन आपको फायदा देगा। स्टोन अभी रिएक्शन भी करता है अगर आप वो सूट न हुआ। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जब पूछा कि स्टोन आप मेरे संग्रहालय में रखे हुए हैं, ये आपको कैसे लगे, तो महात्मा ने कहा कि महाराज मेरे पास इससे भी बड़ा एक पत्थर है, लेकिन यदि आप कहेंगे तो मैं आपको उस पत्थर के दर्शन करने के लिए आपको ले जाऊंगा और आपको वहाँ आना पड़ेगा मेरे साथ पैदल चल के। तो महाराजा रणजीत सिंह तैयार हो गए, वो पैदल ही गए उस साधु महात्मा के पास। वह साधु महात्मा महाराजा रणजीत सिंह को एक कुटिया में ले जाते हैं, गरीब घर में, झोपड़ी नुमा, और वहाँ एक 80 साल से ऊपर की एक वृद्धा, बुढ़िया महिला, वृद्धा कहते हैं, वृद्धा स्त्री, 80 साल से ऊपर की उम्र वाली रहती है उस कुटिया में। जो ये चक्की होती है गांव घरों में, एक तो पंचक्की होती है, घट कहते हैं, एक चक्की होती है जिससे गेहूं पीस करके आटा बनाया जाता है। उसको जतार, पहाड़ी भाषा में, ग्रामीण भाषा में, कुमाऊं भाषा में उसको जतार कहा गया है, जतार चक्की। तो महाराजा रणजीत सिंह जब गए तो साधु महात्मा ने कहा, महाराज वो पत्थर यह है, जो ये चक्की है ये पत्थर है, इसके दर्शन कर लो। ये पत्थर जो है इस बुढ़िया का रोजगार का साधन है। इस बुढ़िया ने इस पत्थर में आटा पीसा और अपने परिवार का पालन पोषण भी किया, और इसी पत्थर से इसने और भी तमाम इलाके के गांव वालों के गेहूं पीसे, आटा पीसा और उसको बेच करके अपना गुजारा किया। तो मेरी दृष्टि से इससे बड़ा और कोई पत्थर दुनिया में नहीं हो सकता है। तो इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताता वह चाकी भली पीस खा संसार। वह पत्थर जो सारे दुनिया को गेहूं का आटा बना के देता है और जिससे भूख मिटती है, क्योंकि भूख जरूरी है। जठराग्नि विवक्षता किम न करोति पापा, अन्न परमात्मा है, तो जब तक व्यक्ति को भोजन न मिले तब तक जीवित भी नहीं रह सकता है। तो इसलिए वो पत्थर उस परोपकारी वस्तु से कम नहीं है। उस हीरे जवाहरात, हीरे की जो अंगूठी है, जो नग है, वह लाखों रुपये की हो जाती है। हीरा जो है लाखों में हो जाता है, और कुछ स्टोन ऐसे भी हैं जो लाखों रुपये के भी हैं, हजारों से ऊपर। और वो पत्थर जो है वह कोई लाखों रुपये का भी नहीं है। उसको जो मिस्त्री लोग होते हैं, मजदूर, उसको पत्थर को कोर कोर करके एक चक्की बना देते हैं। तो उससे जो है गांव घर में अभी भी जतार और चक्कियों का है रिवाज। अब तो चक्कियाँ ये हो गई हैं मिल और डीजल से चलने वाली, और गांव में पहले घट होते थे पंचक्की, जो पानी से चलती थी गाड़ और गधेरों के किनारे। तो महाराजा रणजीत सिंह को कहा कि ये चक्की जो है, ये पत्थर बहुमूल्य कीमती है, जिससे ये वृद्धा अपना जीवन निर्वाह करके आई है जन्म भर और मेहनत करती है। तो मेहनत में ही भगवान का निवास है। तो सब धन धूरी समा, उस वृद्धा के लिए वह पत्थर ही सबसे बड़ा धन है।
वह चक्की ही सबसे बड़ा धन है। उसको कोई हीरे जवाहरात की अंगूठी या कोई पुखराज की अंगूठी नहीं पहनी है उसने। उसके बाद एक ही स्टोन है, STON, स्टोन माने ही पत्थर होता है, तो स्टोन उसका देवता है। तो महाराजा रणजीत सिंह को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा वास्तव में ये बाहरी स्टोनों को पहनने से कोई लाभ नहीं होगा, कर्म रूपी स्टोन पहने, कर्म करें। एक पत्थर को भी आप देव रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, तो भगवान के बराबर आपको जरूर विश्वास करने पर आस्था से फायदा देगा, आपको ऊर्जा मिलेगी। तो ये हमारा एक तात्पर्य है कहने का। तो सबसे बड़ा धन है परिश्रम रूपी धन, सबसे बड़ा रत्न है परिश्रम रूपी रत्न। तो इन बातों को सोच करके हम लोगों को समाज में चलना है, तभी हम समाज में कुछ कर पाएंगे। बहुमूल्य रत्नों को पहनने से, बहुमूल्य कीमती स्टोनों को पहनने से कोई व्यक्ति बहुमूल्य छवि या व्यक्तित्व वाला नहीं हो सकता है। यदि वह कर्मशील है तो उसको जो देहात में नदी के किनारे, गाढ़ गधेरों के किनारे में जो पत्थर है, वह पत्थर भी उसके लिए बहुमूल्य रत्न हो सकता है, यदि वह कर्म करे, पुरुषार्थ करे और उसको भगवान पर विश्वास हो और ईमानदारी के पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करे। यही उसके लिए अमृत तुल्य है, यही इसके लिए सबसे बड़ा रत्न है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले कार्यक्रम में मैं पुनः आप लोगों के मध्य में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए आपकी सेवा में धन्यवाद।